सरयू के प्रवाह में हैं हम लोग। आप तो वेनिस भी गए हैं, ऐसे ही नाव पर बैठे हैं, पूरा शहर है ना वो पानी में। इस नाव में बैठने में और उस नाव में बैठने में क्या अंतर लग रहा है? जमीन आसमान का अंतर है। वेनिस तो आमोद है। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं उनके लिए वो आकर्षण का केंद्र है। अब नहीं बच इसलिए कह रही हूँ। अब नहीं बच रहा है। ये जीवन की गति है। जैसे 70 के दशक में न्यूक्लियर परिवार बढ़े, मैं हूं, मेरा पति रहे, हम लोग रहे। 80 के दशक में उनके खिलाफ फिल्में बनी, देखी होंगी, अवतार, हाँ। इस तरह की फिल्में बनी। आज की तिथि में नई बच्चियों से पूछो, तुझसे ही पूछूं तो सास ससुर, दौरानी जेठानी, नंद, है ना, हाँ। बाकी सब लोग आने जाने चाहिए, सब एक साथ रहने चाहिए। हाँ, हम तो त्योहार भी साथ ही क्योंकि मनाते हैं। अकेले रहते रहते पता चल गया कि सुख में अकेलापन और दुख में अकेलापन कितना कष्टकर है। तो इस देश में जो वैज्ञानिक क्रांति 80 के दशक में आई, उससे घूमने के बाद अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पता चल गया, अब रोबोटिक्स से ऑपरेशन करने वाले सर्जन बने हुए 32-33 साल के लड़के को पता चल गया, लड़की को पता चल गया, ये सब जो चल रहा है माया है, अंतिम सुख वही है। तो आज ब्रजभूमि में, अयोध्या जी में जो युवकों का समूह है, और तुम तो जाती हो अपने अपने राम में जो युवकों का समूह, हाँ, सर्वाधिक युवा। ऐसे तो राम कथाएं हम देखते रहते हैं, लेकिन जो अपने अपने राम में युवा जिस तरह से जुड़ते हैं, बिल्कुल मतलब 80% युवा, 80% युवा होते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के आते हैं, बिल्कुल। तो वही आध्यात्मिक चेतना जो मैं अक्सर कहता हूँ कि भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं वाम पथ पर जाती हुई पूरी पीढ़ी को राम पथ पे जा सकूं। किसी ने मुझे कहा कि आप क्या कम्युनिज्म के खिलाफ है, किसी विचारधारा की? मैंने कहा नहीं, आपने गलत सुना, वाम पंथ नहीं कहा, वाम पथ कहा। वाम मतलब टेढ़ा, टेढ़े रास्तों पर जाती है, जो वीड लेता हुआ रास्ता है, जो जिंदगी को क्षण में जीने वाला मानने वाला रास्ता है, उसके विपरीत कह सकूं। तो वेनिस में और इसमें तो बहुत अंतर है। भगवान के जीवन में 4 नदियों का विशेष उल्लेख है राघवेंद्र सरकार के। वैसे तो भारत भर में उन्होंने विचरण किया है और इस पृथ्वी के मानचित्र पे उन्होंने अपने पैरों से हस्ताक्षर किए। अगर अयोध्या जी से चलो, जैसे भगवान के चरण गए हैं और नक्शे पे बनाओ, तो भगवान अयोध्या जी से चले, इलाहाबाद आए, अक्षयवर, श्रृंगवेरपुर, कुरई, घूमते हुए आगे पहुंचे, है ना, चित्रकूट, फिर दंडकारण्य, फिर यूं करके क्रॉस होके लौटे गोदावरी, और फिर नीचे धनुषकोटि गए। अगर इसे मिला के गोला एक बनाओ, गोला सा, तो रा बनता है। तो मैं कहता हूँ ये भूमि कितनी सौभाग्यशाली है भारत, कि जैसे बड़ा आदमी अपना इनिशियल कर देता है, हस्ताक्षर। जैसे हमसे ऑटोग्राफ लोग मांगते हैं, हम तो तुच्छ हैं, उसके बाद भी क्या करें, इतना लंबा कैसे लिखे कुमार विश्वास, तो कुमार, हाँ। कुमार तो कितने लोग हैं, लेकिन वो व्यक्ति, बच्चा, लड़की, लड़का ले जाता समझ है जाते हैं, हाँ। कुमार विश्वास जी के हस्ताक्षर है। वो भगवान ने अपने चरणों से, मतलब अपने चरणों की मुद्रा से इसको अंकित कर दिया रहे। तो भगवान के जीवन में बहुत सारी नदियां पार करी। 4 नदियों का महत्व है बहुत ज्यादा। एक तो इसका सरयू, ये तो सरयू तक, जिसको ये सौभाग्य मिला कि भगवान ने अपने शुरुआती स्नान इसी में किए, जिस घाट से हम आए थे, जो उन्होंने निर्माण कराया अपने भाई लक्ष्मण के लिए, और इसी में बाद विलीन भी हुए, आपने बताया भी है। और मैं तो ये मानता हूँ कि नीचे नीचे सारी नदियां जल स्तर पे मिलती हैं, सरयू में विलीन हुए बड़े ठाकुर, और यहीं नीचे नीचे नदियों के रास्ते बहते हुए यमुना जी के रास्ते ब्रज में जाके छोटे ठाकुर के रूप में प्रकट हो गए, और जो जो इस जन्म में रह गया था वो अगले जन्म में पूरा किया। इस जन्म में एक बार गाली मिली, मथुरा मिथिला में महिलाओं ने गाली बकी, हाँ, कि लल्ला तुम पता नहीं कैसे पैदा हो गए खीर खा के, और लक्ष्मण जी ने जवाब दिया कि हमारा तो खीर खा के पैदा हुआ, तुम्हारा तो जमीन से ही पैदा हुआ। थोड़ी गाली हुई, लेकिन भगवान को इतना रस आया गाली खाने में, प्रेम से सनी हुई गालियां। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को तो कौन गाली दे, लेकिन वो सलज थी, सालियां थी, सासें थी, खूब गालियां बकी उन्होंने, और भगवान ने मुस्कुराते हुए सुनी। लेकिन भगवान को लगा तो होगा कि यार ये तो मजेदार चीज है, तो अगली बार ब्रज में पैदा हुआ और गली गली गाली खाई। एक तो सरयू माँ, दूसरे गंगा, देव नदी है, उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भगवान के चरण उन्होंने पखारे। मेरी कविता है ना, ये गंगा का किनारा, ये गंगा का किनारा, उसमें एक पंक्ति है, तपस्वी राम के चरणों चढ़ी उपहार तक आई। राम जब तपस्वी बन के आए, तो जो हमारे आज के केवट हैं हमारे, हमें लाने वाले,
इन्हीं के वंशजों ने भगवान को पार कराया और भगवान ने अपनी मैत्री का उपहार केवट को प्रदान किया, निषादों को प्रदान किया। मैं निषादों के भाग्य से बहुत ईर्ष्या करता हूँ। हम सब तो भगवान के भक्त हैं, निषाद तो भगवान के मित्र हैं। हम तो राम के चरणों की जो धूल है उसके अनुरागी हैं। निषादों को तो उन्होंने भुज भेंट करके गले लगाया, मल्लाहों को, निषादों को। तो भगवान का एकमात्र मित्र जो उनके राज्याभिषेक में उनकी ओर से बुलाया गया, वो सेरेमनी में, वो केवट राज थे। बाकी सब तो राजकीय तरीके से आए। तो दूसरी हो गई गंगा जी, जिनसे माता सीता ने भी वरदान मांगा और माता सीता को भी उन्होंने वरदान दिया, अचल रहे अहिवात जब लग गंग जमुन महधारा। तो माता गंगा की पूजा अर्चना माता सीता ने की, ये उल्लेख भी आते हैं राम कथाओं में। तीसरी है मंदाकिनी, जिसके तट पर भगवान ने बहुत समय बिताया। और चौथी है गोदावरी। उनको देवताओं ने वरदान दिया कि भगवान तुम्हारे पास आएंगे जब मनुष्य रूप में आएंगे। अब राम जी का वनवास हो गया। लोक कथा आती है महाराष्ट्र में कि गोदावरी मैया को किसी ने बताया कि राम ने वनवास ले लिया, राम निकल गए घर से। अब रोज के मेरे पास कब आएंगे, रोज के मेरे पास कब आएंगे। उन्होंने इंद्र से पूछा, हैं? उन्होंने वरुण से पूछा कि तुम जल के देवता हो, भगवान कब आएंगे। पंचांग देख के उन्होंने बताया कि भगवान तब तक पहुंचेंगे। और गोदावरी इतनी व्यथित हुई, अधीर हो गई कि वो पृथ्वी के नीचे नीचे धारा बन के स्वयं ही पहुंच गए चित्रकूट। गुप्त गोदावरी जिन्हें कहते हैं। ओ तो वैज्ञानिक आस्था तो पता नहीं, पर हाँ लोक आस्था में ऐसी कहानी नहीं। हम गए गुप्त गोदावरी, लेकिन ये प्रसंग हमें नहीं पता। और गोदावरी के तट पर भी भगवान ने विश्राम भी किया, पंचवटी। तो ये 4 नदियां भगवान के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण। तो कोई पूछ सकता है कि जैसे अगर कोई इस पे क्रिश्चियन चले या अफ्रीका कोई किसी और धर्म का आदमी चले, तो एक नदी के रेत पे चलने जैसा अनुभव करेगा। और वो इस तट की जो रेत है, रेणु है, इसकी तुलना करेगा मियामी के बीच से, कि वहाँ कहेगा वहाँ ना सैंड बहुत अच्छी है, फाइन ट्यून सैंड है, ये तो ऐसी ऐसी हो रही है। और हम जो चल रहे हैं, जिन्होंने राम जिया है, रमेति इति रामः, राम शब्द का अर्थ है जो अस्तित्व में रमण करता है, वो राम है। कर्षति इति कृष्ण, जो खींचता है वो कृष्ण है। देखो तो अरे भैया ये तो अपना है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ ना अपने अपने राम में कि राम सपने हैं और कृष्ण अपने हैं, अपने अपने श्याम में भी, अपने अपने श्याम। तो ये बेसिकली क्या है जो मैं और तू कर रहा है बेटा, हम अपने अस्तित्व का पुनर्पाठ कर रहे हैं। कि हम सैकड़ों बार कुछ ना कुछ बन के यहां से गुजरे हैं।